वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे हल करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। इस तरह से कलमदान यानी कलम रखने का, पेन रखने का है ये, इस तरह से, जिसमें 4 शंकु आकार के गड्ढे बने हुए हैं। ये अंदर से शंकु आकार के हैं, इस तरह से पेने हैं ये। अंदर से, ऊपर से गोल दिखेगा और अंदर से ये शंकु आकार के हैं। घनाभ की विमाएँ हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है घनाभ की। प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या भी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी इनकी गहराई यानी एक तरह से ऊंचाई होगी शंकु की 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। देखिए लकड़ी का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, पूरे घनाभ के आयतन में से जो ये चीज़ खुदी हुई है, ये खोद के बाहर निकाली हुई, तभी तो ये हमें दिख रही है इसमें पेन, तभी तो डाल सकते हैं। तो 4 शंकुओं का आयतन, पूरे घनाभ में से, घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन घटा दें तो इस कलमदान का आयतन आ जाएगा। तो पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे और 4 शंकुओं का फिर माइनस कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा बेटा। घनाभ की विमाएँ लिख ली तो घनाभ का आयतन होगा L गुना B गुना H। तो यही इसकी गुना कर देंगे सिंपली। 15 गुना में 10 गुना में 3.5 होता है 35/10, इस तरह से लिख दिया। इसके हमने गुना कर दी, ये आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु की त्रिज्या लिख दी 0.5 सेंटीमीटर, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होती है 1.4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/3 गुना 22/7, त्रिज्या है 0.5 यानी कि 5/10, दशमलव हटा दिया, इसको 2 बार लिखा क्योंकि r स्क्वायर है, और h यानी कि 14/10। ये भाग करने पर आया 11/30 यानी कि 0.366 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब ये एक शंकु का आयतन आया है और ऐसे ऐसे 4 शंकु हैं बेटा। तो 4 शंकुओं का आयतन क्या होगा, 4 शंकुओं का आयतन होगा 4 गुना में एक शंकु का आयतन 0.366 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए लकड़ी के कलमदान का क्या आयतन होगा, घनाभ के आयतन में से 525 में से इन 4 शंकुओं का आयतन घटा देंगे, यानी कि 1.464 घटा देंगे तो ये कलमदान का आयतन आ जाएगा। ये आया लगभग 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपर से खुला हुआ है, 5 सेंटीमीटर है। एक बर्तन बना लिया बेटा उल्टे शंकु का आकार के, इसकी ऊंचाई तो है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ ये अंदर वाली, और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ, जिनमें कुछ छोटी छोटी गोलियाँ डाली जाती हैं इस बर्तन में ऊपर से, तो इनमें त्रिज्या, हर एक की ये जो त्रिज्या है ये कितनी 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, ये ऊपर तक पानी से भरा था, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग गिर जाता है, बाहर निकल जाता है। कुछ गोलियां हमने डाल दी, तो हमें ये पता करना है कि ये कितनी गोलियां हमने इसमें डाली थी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जितना पानी बाहर निकालेंगी ये गोलियां, यानी कि जितना पानी का आयतन था उतना ही इन गोलियों का आयतन था, क्योंकि एक वस्तु अपने आयतन के बराबर ही तो पानी को बाहर निकाल पाएगी। तो गोलियों का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन, 1/4 आयतन बाहर निकला है इस पानी का, तो हम वहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पहले इस शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसका 1/4 कर देंगे तो इन गोलियों का आयतन आ जाएगा। 1/4 ही तो पानी बाहर निकला था, गोलियों का आयतन आ जाएगा, तो उससे फिर हम गोलियों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए अब शुरू करते हैं, शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हमने लिख ली। तो शंकु का
आय 1/3 पाई 5 गुना में 5 गुना में 8 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो 22/7 करके इसको कर सकते हैं, लेकिन वो कट नहीं रहा तो हमने पाई रख लिया। ये आ गया शंकु का आयतन। तो यानी कि शंकु का जितना आयतन उतना ही तो इसमें पानी आ सकता है, तो शंकु में पानी का आयतन आ गया ये। अब हमें गोलियों की संख्या निकालनी। माना शीशे की गोलियां डाली जाती हैं x, तो एक शीशे की गोली का आयतन, ये गोलाकार है बेटा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब गोले की त्रिज्या दी हुई है, r की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, पहले ही क्वेश्चन में ही दी हुई है कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं। तो इसमें हम रख देंगे 4/3 पाई 0.5 को लिख देंगे 5/10 5/10 और 5/10, क्योंकि r क्यूब है, इसको काट लेंगे, 2 से कट गया। ये आया पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक शीशे की गोली का आयतन है और हमने डाली हैं x शीशे की गोलियां, तो x शीशे की गोलियों का आयतन कितना होगा, x गुना में पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अनुसार क्या कह रहा है, शीशे की गोलियों से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, तो ये आयतन बराबर होगा इसका 1/4, यानी x गुना में पाई/6 बराबर होगा इसका 1/4, क्योंकि 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। 200/3 गुना में पाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। पाई से पाई कैंसिल हो गया। x का मान निकालना है तो हम 6 को भी इधर भेज देंगे। x बराबर 6 ऊपर चला गया, 6/4 गुना में 200/3, ये कट कर आ गया 100, तो x का मान आ गया 100 गोलियां। x गोलियां थी तो आंसर आया 100 गोलियां। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। इस तरह से ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है 220 और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर, तो यानी कि त्रिज्या होगी इसकी 12 सेंटीमीटर। इस बेलन पर एक अन्य बेलन आरोपित है जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 60 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। वो एक और बेलन है इसके ऊपर, इस तरह से वो छोटा बेलन हुआ, 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हुई और 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो बेटा द्रव्यमान जब हम निकाल पाएंगे जब हम इसका आयतन निकाल लें। आयतन कैसे निकलेगा, नीचे वाले बेलन का आयतन जमा में ऊपर वाले बेलन का आयतन, उसको फिर 8 से गुना कर देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीचे वाले बेलन का आयतन निकाल सकते हैं क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, और ऊपर वाले का भी। बेटा बड़े बेलन की त्रिज्या लिख ली 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई लिख ली 220 सेंटीमीटर। आयतन निकालेंगे πr² h फॉर्मूले से, पाई गुना में r², 12 गुना में 12 गुना में 220। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हमें दी हुई है, तो यहाँ से πr² h फॉर्मूला लगा के इसमें भी पाई गुना में 8 गुना में 8 गुना में 60, इसको भी सोल्व कर लेंगे। ये भी पाई में आएगा, ये भी पाई में आएगा। लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जो ये आया और ये आया उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का जोड़ी होगा, और फिर वहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 एक्चुअल रख के कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ करनी है पाई की वैल्यू। चाहे तो यहाँ भी 22/7 करके काट पीट के आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। वो कट नहीं रहा था इसलिए पाई रख लिया। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आए उसको फिर लोहे का द्रव्यमान निकालना, तो उसको 8 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो पूरे लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, 8 गुना में जो भी आयतन आया वो आप गुना कर देना, तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा।
ये कैलकुलेशन वर्क आप खुद करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोला और शंकु मिलाकर के एक ठोस बनाया हुआ है। इस तरीके से अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से एक भरे बेलन में इस प्रकार सीधा खड़ा कर दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। इस तरीके से हम इसको एक बेलन में रख देंगे। इस तरीके से, और ये बात भी है कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ये ठोस की त्रिज्या भी, यानी कि इसको बिल्कुल यहाँ पे टच कर रहा होगा, बिल्कुल ही टच करता हुआ होगा। ये इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही है, शंकु की भी, अर्धगोले की भी, सब की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की भी, सारी त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर है। यदि बेलन और ऊंचाई 180, बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, और जो ठोस है उसमें 120 सेंटीमीटर का तो क्या है शंकु। ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर शंकु की हुई, और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 60 जो है ये यहाँ तक की ऊंचाई, ये तो गोले की हुई क्योंकि त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। ये तो कुल मिला के ऊपर तक होगा, ये नीचे तली पे टच करेगा और ऊपर भी दिखेगा, और या साइड से भी टच करता हुआ होगा। सारी चीज़ें बराबर आ रही हैं, 120 और 60 180, और यहाँ पे ये त्रिज्या 60 है और इनकी भी त्रिज्या 60 है, यानी कि टच करते हुए बनाए जाएंगे। इस तरह से एक फिगर बन गया बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, पानी से भरे हुए बेलन में इसको रखा गया था तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा बेटा। तो ये पूछा गया कि शेष बचे हुए पानी का आयतन कितना होगा। तो कैसे करेंगे, बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन घटा दें, क्योंकि यही तो पानी निकाल पाएगा ये, तो वो बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन निकाल दें तो साइड में बचे हुए पानी का आयतन अपने आप आ जाएगा। तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, शंकु का, अर्धगोले का, और फिर आगे सोल्व करते हैं कि ऊंचाई और त्रिज्या लिख ली तो बेलन का आयतन होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई ऐसे ही रहने दिया, आर स्क्वायर यानी कि 60 गुना में 60 और एच है 180। इसको सोल्व कर लेंगे, ये कुछ वैल्यू आएगी पाई में, पाई साइड में 60 गुना 60 3600, और इसके 180 से गुना करके आप कैलकुलेट कर लेना। ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन जमा में अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो आर क्यूब आर स्क्वायर सेम ही त्रिज्या है तो ये लिखा गया। क्या कॉमन आ रहा है इनमें, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, 3 और पाई आर स्क्वायर 3 कॉमन है, अंदर बचा एच जमा में 2 भी बच गया और आर भी बच गया। ये कैलकुलेशन वर्क इजी बनाने के लिए बेटा यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ये हुआ 60 गुना में 60/3 एच जमा में 2 आर, ये एच थी इसकी 120 और इसकी 120 जमा में 2 गुना में 60, यानी कि 120 जमा 120 हो जाएगा, 240 हो गया। उसको कैंसिल आउट करके ये भी एक वैल्यू पाई में आ जाएगी। इसमें से ये घटा देंगे तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। पहले इसको निकालिए, उसमें से फिर ये टोटल निकले उसको निकालिए, फिर इसमें से ये घटा दीजिए, शेष बचे हुए पानी का आयतन निकाल लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है। इसमें पाई का मान बेटा 22/7 रखेंगे, और जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान रखें उसमें पाई का मान 3.14 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। सबसे पहले बेटा फिगर बनाना होता है हमें अच्छे से, फिगर सही हो गया तो आधा काम वहीं हो जाता है। गोलाकार कांच का बर्तन है, गोलाकार कांच का बर्तन है इस तरीके से, और इसकी बेलन के आकार की गर्दन है, इस तरीके से बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन के भाग की लंबाई बता दी है हमने 8 सेंटीमीटर, और व्यास 2 सेंटीमीटर। इस बेलन का व्यास है 2 सेंटीमीटर।
जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा 8.5 सेंटीमीटर है। इसे भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन इतना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इस बच्चे ने जो आयतन बताया वो ठीक है या नहीं, यानी कि हमें कुल मिला के इसका आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकलेगा, गोले का आयतन जमा में बेलन का आयतन, उतना ही तो पानी आएगा इसमें। अब गोले का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। निकाल सकते हैं क्योंकि व्यास दिया हुआ है, 4/3 गुना में पाई का मान ले लेंगे 314/100 और आर क्यूब यानी कि 85/10 तो यही हो गया, लेकिन त्रिज्या क्या होगी इसकी 2/2 क्योंकि तो व्यास है, तो यानी 85/20, 85/20 और फिर से 85/20। इस तरीके से ये हमने निकाला गोले का आयतन। फिर बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसमें भी आर की वैल्यू कितनी है, व्यास 2 है तो त्रिज्या हुई आधी यानी 1, यानी कि 314/100 गुना में आर 1 गुना में 1 गुना में हाइट है 8, तो ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालना और ये वैल्यू निकालना, इन दोनों को जोड़ देना तो इस बर्तन का आयतन आ जाएगा। अब ये चेक करना क्या वो 345 आ रहा है। अगर वो 345 आ जाए तो हम कह देंगे कि बच्चा ठीक बोल रहा है, वरना नहीं बोल रहा है। ये कैलकुलेशन आप खुद कीजिए और वो बातें लिख लीजिए। पहले ये त्रिज्या व्यास, जैसे और क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने लिखते हैं, पहले ऊंचाई त्रिज्या वगैरह लिखकर आयतन निकालें और इसको खुद सोल्व करें बेटा। इस तरह से एक एक्सरसाइज पूरी करें।